अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। आज हम आए औरंगी टाउन और बल्दिया की मशहूर बिरयानी को खाने के लिए, उसका जायका चखने के लिए और किस तरह से वो बिरयानी बनती है वो दिखाने के लिए। मदीना स्टैंडर्ड पकवान है, यहाँ पर इनकी दो ब्रांचेस है, एक तो औरंगी टाउन में है और दूसरी बल्दिया में। आप बिरयानी किस तरह तैयार करते हैं, इनके किचन में आए आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। अस्सलामुअलैकुम। ये अभी मसालेजात जो है ना, ये लल्ले, इसके बाद जो है ये ग्रेवी तैयार होगी, उसके बाद चिकन डलेगा, जो बीफ होगी बीफ मसाला डलेगा, सही है। और जी ये यहाँ बीफ पक रहे, सही है जी। बीफ पहले जो है ना तैयार करनी पड़ती है। और बीफ में आप लोग क्या कौन सा गोश्त इस्तेमाल करते हैं, बोनलेस होता है या? ये प्योर बच्चियाँ होती है, बच्चे का ही गोश्त, क्योंकि इसमें एक तो जल्दी तैयार होती है, जायका भी इसका टेस्ट जो है ना बहुत अच्छा होता है। और ये गरम मसाला इसमें भी डाला है, इसमें फ़र्क है, इसमें फ़र्क है क्या मतलब? जी बिल्कुल फ़र्क है, बीफ में और चिकन मसाले में जो है ना बहुत फ़र्क है। बीफ मसाला जो है ना, इसमें कुछ आइटम ऐसे है कि वो ज़्यादा डलते हैं, मतलब। बीफ की रेसिपी अलग है और चिकन की रेसिपी अलग जी है। जी बिल्कुल। ये आप सारे आप चिकन बना रहे हैं? जी, और ये दो चिकन है, वो चिकन है और वो बीफ है। ये बीफ है जी। अभी क्या डल रहा है? ये अदरक लहसुन है? ये अदरक लहसुन है। आप इसमें क्या डायरेक्ट मुर्गी डालते हैं, क्या करते हैं इसके बाद? जी मुर्गी जो है ना वो डायरेक्ट डाल दें, ग्रेवी तैयार होने के बाद डाल। ऑयल है ऑयल है जी। ऑयल मिक्स किया जा रहा है जी, वैसे घी में भी होती है, लेकिन ऑयल जो है ना वो ज़्यादा बेहतर है। और ठंड में ज़्यादातर ऑयल ही ज़्यादा बेहतर रहता है। जी बिल्कुल। जी जी बिल्कुल। घी जम भी जाता होगा। जी जी बिल्कुल। तो ये बताएं कि आप लोग बिरयानी कितनी देर में बनाते हैं, जो आपको फार्मूला होता है कि आपको जल्दी बिरयानी बनानी है? वैसे तो 45 मिनट लगते हैं। ये 45 मिनट में जी, तैयार 45 मिनट में जो है ना ये पूरी तैयार होती है। लेकिन बीफ का जो है ना, बीफ का अगर हमारे पास बीफ तैयार हो, मतलब बीफ का गोश्त जो है ना, गोश्त उबला हुआ नरम हुआ हो, तो उसमें भी तकरीबन 30 से 35 मिनट 40 मिनट लगते हैं। अभी भी यखनी बनती है। जी, अगर गोश्त ही तैयार नहीं हो तो कम से कम 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। तो चिकन बिरयानी आप लोग 45 मिनट बना सकते हैं? जी जी बिल्कुल। अब इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद इसमें मतलब पानी डलेगा, पानी के बाद जो है ना फिर वो उबाला जाएगा? जी उबाला जाएगा, आलू डलेगा, क्योंकि चिकन बिरयानी में आलू भी होते हैं। जैसे आपने टमाटर वगैरह सारी जो यखनी बनाई हुई उसको कितनी देर पकाते हैं? उसको 10 मिनट। और 10 मिनट के बाद आपने ये मुर्गी डाल दी है? जी जी बिल्कुल। मुर्गी के ऊपर आपने क्या लिया है? ये दही है, दही और दही है ये, और ये दूसरे जो है ना मसाला है। इसमें धनिया पाउडर है, जी जी गरम मसाला पिसा जी हुआ जी आपका, जी जी और बिल्कुल मसाला है। बिल्कुल। और टमाटर और आलू भी आपने साथ शामिल कर दिए? जी जी बिल्कुल। ये यहाँ पर मिक्स हो गया है। जी। अभी इसको कितनी देर पकाएंगे आप? इसको तकरीबन 10 से 12 मिनट। तेज़ आंच कर रहे हैं पकाने के बाद। देखिए आप बीफ के अंदर ये मसाला डाल रहा है, बिरयानी मसाला डाल रहे हैं, क्योंकि बीफ बिरयानी बनाने में टाइम लगता है 1.5 से 2 घंटे, और जो चिकन है वो तकरीबन 1 घंटे में तैयार हो जाती है कमर्शियली तौर पर। आलू बखारा मिक्स किया जा रहा है, देखें इसमें।
और ये कौन सा आलू बुखारा था? वो पहला वाला कौन सा आलू बुखारा था? वो कंदारी था, ये ईरानी। अच्छा, ये दोनों आलू बुखारे, कंदारी और ईरानी। अब ये ईरानी मिक्स कर दिए इन्होंने। ये बीफ बिरयानी का मसाला है। अभी क्या डाल रहे हैं आप? ये गरम मसाला। ये गरम मसाला। अब बिरयानी में मसाला पहले मिक्स कर चुके हैं इसके अंदर। ठीक है, इसमें गरम मसाला मिक्स किया जा रहा है अभी इस पे देखें। और ये कुटा हुआ धनिया है। इसी तरीके से अब क्या है ये जायफल जवैत्री है। जायफल जवैत्री का पाउडर डाला जा रहा है। और ये अब ऑयल मिल रहा है इसमें। ये ऑयल मिल गया इसमें जी। और फिर से एक बार फिर मिक्स करके दोबारा तेज आंच में पकाते हैं या इसको भी कितनी देर पकाएंगे? मज़ीद कितनी देर पकाएंगे इसको? 10 से 15 मिनट मज़ीद पकेगा ये काफ़ी देर से पक रहा है। बीफ है क्योंकि ये अभी इन्होंने चावल को पानी के अंदर रखा है। सेला चावल है ये। अब इसके बाद उसको उबाला जाएगा चावलों को। चूल्हे की तेज़ आंच पे इसको उबालना है ताकि उसके बाद यखनी बनी हुई उसको इसमें मिक्स करके बिरयानी तैयार। अभी यही चावल जो है ना इसी ग्रेवी के ऊपर डलेगी और उसके बाद जो है ना तेल वेल जो है ना वो छटकेगा और फिर दम लगेगी। जी। और ये आपकी ये ग्रेवी तैयार हो गई है? जी, ये तैयार हो रही है। अब बीफ भी तैयार हो गया, बिरयानी में जी जी। अभी इस पर ग्रीन मसाला जो है ना वो रह गया, वो ऊपर से डलेगा। तो पहले चावल डालते हैं या पहले ग्रीन? नहीं, ग्रीन मसाला डाल दें। पहले ग्रीन मसाला डालेगा? जी जी। ये ग्रीन मसाला है जी। अच्छा। ये कितनी देर पकाएंगे आप? ये तकरीबन 8 मिनट। और इसको ऊपर रख देते हैं या सिर्फ मिलाते हैं, मिक्स करते हैं, या ये बाद में मिक्स होता है? नहीं, ये बाद में मिक्स होता है। इसके ऊपर तेल लग जाएगी इसकी? जी जी बिल्कुल। और चावलों के बाद अब इसमें कितनी मज़ीद चीज़ें डलती हैं इसके बाद? नहीं, सिर्फ एंड है, सिर्फ घी और प्याज। अच्छा, इन चावलों के ऊपर घी डलेगा? जी जी। जो आपने आखिरी काम हो रहा है? जी बिल्कुल। अभी ये इसमें घी मिला रहे हैं आप, ये ऑयल मिला रहे हैं जी। अच्छा, ऑयल मिलाने से होता है क्या है कि पहले आखिर में ऑयल मिलाने का मकसद क्या होता है क्या? ताकि चावलों में चावल में टेस्ट है, ऊपर जो सादा चावल पड़े हुए उनमें टेस्ट भी आ जाए। जी जी बिल्कुल। और दम सही लग जाती है। दम सही लगता है। अब ये बिरयानी आपकी तैयार हो गई है। बस ये 5 से 10 मिनट तक लगेगा और उसके बाद आप अपनी दुकानों पर रवाना कर सकते हैं। तो जी बिरयानी तैयार हो चुकी है और अब किचन से आज जो इनकी ब्रांचेस से वहाँ रवाना की जा रही है। तो हम इनके औरंगी टाउन की ब्रांच पे चलते हैं और वहाँ जाकर देखते हैं कि ये पकने के बाद तैयार होने के बाद किस शक्ल में आती है और खाने में जायका इसका कैसा होता है। हमारे साथ रहिएगा।